अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वसीम अकरम ने ना आज पाकिस्तान का जो इतना प्यारा तगड़ा स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके हवाले से कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनको कैसा लगा और वो क्या देख रहे हैं, कौन सा प्लेयर को कहां पर ओपन कर सकता है, कौन सा प्लेयर डिजर्व करता था। मतलब उनको भी गुस्सा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने वैसे कहा कि मैंने स्क्वाड सही तरीके से देखा तो नहीं, लेकिन जब वो स्क्वाड पर बात करते गए ना, तो यार सभी के नाम ले लिए उन्होंने। और उनको भी यार यही है कि फहीम अशरफ पता नहीं कहां से आ गया कि प्लान्स में था ही नहीं, तो आप उसको कैसे डाल सकते हो। ये फहीम अशरफ के जो साथ जो सारे लगे हुए हैं ना, वो सही कह रहे हैं, सारे सही लगे हुए हैं। अब वसीम अकरम का जो कहना है कि ओपन ओपन कौन करेगा, ठीक है ना, ये हम सबका भी सवाल है। तो मेरी जो राय है ना, वो साउथ शकील के साथ जाओ आप, ठीक है, रिजवान के साथ भी ना जाओ, ठीक है। साउद और फखर करें, लेकिन वसीम अकरम का कहना है कि बाबर को फखर के साथ ओपन करनी चाहिए। बाबर की टेक्निक इतनी अच्छी है, और बाबर अगर पूरे 50 ओवर खेलेगा तो खुद भी लेकर चलेगा और अपना 100 या 125 मतलब 150 कुछ ना कहीं करेगा ही करेगा। बाबर की टेक्निक ऐसी है। पर्सनली मैं बताऊं तो बाबर को नहीं करनी चाहिए ओपनिंग, क्योंकि बाबर की जो फॉर्म लगी हुई है ना, वो बाबर को ये करने की इजाजत नहीं दे रही। हाँ तो बाबर बड़ा ही सही बात है, प्राइम में होता है ना, बहुत ही तगड़ा जा रहा होता, ठीक है। तो फिर बाबर मेंटली उस तरह का रेडी नहीं है, तो ऐसे में आप उसको ओपन करवा दोगे। वैसे तो बाबर अक्सर ही नए बॉल पर आ जाता फटाफट ही, 3 से 4 ओवर बाद विकेटें गिर जाती हैं, तो बाबर आकर एज ओपनर ही खेल रहा होता है, पूरी वाइड बॉल ही खेल रहा होता है, नई बॉल सॉरी। तो यहाँ पर फिर भी मैं कहूंगा आप साउद और फखर के साथ जाओ, लेकिन वसीम अकरम का कहना है कि बाबर के साथ जाना चाहिए, रिजवान के साथ नहीं जाना चाहिए। रिजवान अगर आता तो ठीक है, लेकिन उनकी राय है कि बाबर और फखर जाएं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा चलो आपके पास ठीक है, आपके पास कोई जेन्युइन ज्यादा स्पिनर नहीं है, आप प्लेइंग 11 के अंदर सलमान अली यागा को भी तो खिलाओगे, साइम यूब को भी तो खिलाओगे, अबरार को भी तो खिलाओगे। और वैसे भी अगर साइम होता ना, यही होना था, साइम ने आधे ओवर करने थे, आधे आगा ने करने थे और अबरार ने करने थे, होना ऐसे ही था। ऐसा नहीं को कुछ डिफरेंट हो जाना था, ठीक है। आपके पास अबरार ही आना था, एक प्रॉपर स्पिनर। और अगर वो इंजर्ड होगा तो ये मसला है ना, तो ये मसला आपका दूर हो जाएगा, फिर हम दो स्पिनर के साथ चले जाएंगे। ये हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। कामरान गुलाम थोड़े फेंक लेगा, शकील थोड़े फेंक लेगा, फिर ये हो जाएगा अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड होता है। ये वसीम अकरम का कहना है कि ज्यादा स्पिनर रखने चाहिए थे, जबकि मुझे लगता है नहीं, लेकिन ये उनकी राय है। उसके बाद उन्होंने पेसर्स की बात की, और उन्होंने कहा कि हसनैन, शहीन, हारिस रऊफ, नसीम, ये सारी अच्छे बॉलर्स हैं और ये डिजर्व करते थे आना। लेकिन जो फ़हीम अशरफ है ना, उन्होंने ये कहा कि यार आमिर जमाल डिजर्व करता था, फ़हीम अशरफ आउट ऑफ नो वे कहाँ से आ गया किसी को भी नहीं पता। इसके अंदर उनको थोड़ा सा है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये पूरे पाकिस्तान कह रहा है यार फ़हीम अशरफ बनता ही नहीं था। आमिर जमाल ने जो स्टोरी लगाई वो नहीं लगानी चाहिए थी उसको, लेकिन उसने अपने अंदर का इजहार किया। इसके अलावा इमाम ने भी लगाई है इमाम ने स्टोरी नहीं लगाई, पोस्ट में उसने कुछ कैप्शन इस तरह का लिखा हुआ था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह पे ट्रस्ट करता हूँ और आगे जाकर और मजीद मेहनत करूंगा, तो अपनी बारी का इंतजार करूंगा, इस तरह का उसने लिखा हुआ था। ठीक है, समझना पड़ेगा, ये मैंने उसका आपको मफहूम करके बताया है, ठीक है। तो यह ज्यादती तो हुई है। आप आमिर जमाल को रेडी कर रहे थे इंग्लैंड T20 सीरीज के अंदर, उसके बाद आप उसको T20 के अंदर खिला नहीं रहे। न्यूजीलैंड के अंदर खेला था वो, हाँ, ये लास्ट ईयर शुरू के अंदर खेला था, बट उसके बाद आपने उसको नहीं खिलाया। उसके बाद ओडीआई के अंदर ऑस्ट्रेलिया ले गए, कहां पर खिलाया आपने उसको? आपने उसको कोई खिलाया? आप उसको प्लान में तो रखो। आप पता नहीं कहां से वो फहीम अशरफ ले आए हो, जिसकी ना कोई एवरेज अच्छी है बॉलिंग के अंदर, ना उसकी कोई बैटिंग के अंदर एवरेज अच्छी है। उसको यार प्लेइंग 11 के अंदर मत डालना, लेकिन डालना भी पड़ेगा। चौथा फास्ट बॉलर, लेकिन क्या ही कर लेगा वो चौथा फास्ट बॉलर, कौन सी वो विकटें लेकर दे देगा हमें, कुट्टी खाएगा वो। इससे अच्छा आप खुशदिल के साथ ही जाना 7वें नंबर पर, ये ज्यादा बेटर रहेगा। 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना, जो ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर करता है। वैसे तो उनके पास पड़े होते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, उनके कोई ऑलराउंडर बड़े बेबाप है होंगे, उनकी जो 11 है ना, उसके अंदर 9 तो अब हैं। 10वां मिचेल मार्श था फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब एक फास्ट ऑलराउंडर की मैं बात करूंगा। 10वां चला गया, पता नहीं कौन उसकी जगह रिप्लेस करता है, तो ये देखना पड़ेगा उनको भी। बाकी वसीम अकरम की ये राय थी, मेरी ये राय थी जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है यार, 4000 सब्सक्राइबर लाजमी करवा दो यार, सही बात है, करवा दो। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।